अगर किसी भी इंसान को बार बार ब्लड या प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इनका कोई इलाज नहीं होता। ये जिस वजह से कम हो रहे हैं, इलाज उस चीज का होता है। तो आइए आज बात करते हैं इस पेशेंट के बारे में जिसको एप्लास्टिक एनीमिया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है और मैं जोया की रहने वाली हूँ। मेरा इलाज हिमांशु चतुर्वेदी से चल रहा है। मेरे हीमोग्लोबिन की कमी थी, इसलिए खून नहीं बढ़ता था। खून की कमी से मेरी प्लेटें भी कम हो जाती थी, इसलिए मुझे दिक्कत थी, परेशानी। और 2 साल से मैं 2 साल से तबीयत खराब थी मेरी। मैंने और डॉक्टरों को बहुत जगह दिखाया मगर वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब से मैंने हिमांशु चतुर्वेदी का इलाज कराया है। मैं बहुत अच्छी परेशानी नहीं है, बहुत ठीक हूँ मैं। मेरा बोन मैरो का टेस्ट कराया इन्होंने शुरू में। ए प्लास्टिक एनीमिया आया, तो तब में इन्होंने मेरा इलाज करा। 8 महीने से मेरा इलाज चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसलिए थकान वकान सब कुछ था मुझे। आज जो टेस्ट किया है उसमें मेरी 1,05,000 प्लेट आई है। ब्लड जो बढ़ा है मेरा 11.1 हो गया है। नमस्कार। अधिकांश लोगों को ब्लड या प्लेटलेट चढ़वाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी भी इंसान को बार बार ब्लड या प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इनका कोई इलाज नहीं होता। ये जिस वजह से कम हो रहे हैं, इलाज उस चीज का होता है। तो आइए आज बात करते हैं इस पेशेंट के बारे में जिसको एप्लास्टिक एनीमिया था। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान का बोन मैरो या अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, वो खून बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। एप्लास्टिक एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी कहते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम लोग ये स्थापित कर पाते हैं कि जो एप्लास्टिक एनीमिया है या खून बनाने की क्षमता है वो किस श्रेणी में है, यानी कि नॉन सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया या वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया। और ये तीनों श्रेणियों का डिवीजन हम इस बात पे कर पाते हैं कि उसके खून बनने की क्षमता कितनी है और शरीर के अंदर बोन मैरो की सेलुलैरिटी कितनी है। एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज मुश्किल जरूर है, लेकिन सही समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से रिकवरी या फिर इलाज मुमकिन है। जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आई थी तो उनका बोन मैरो 5% से भी कम काम कर रहा था, लेकिन 6 महीने के इलाज के बाद आज उनका बोन मैरो 40% काम कर रहा है, यानी कि खून बनाने की जो फैक्ट्री है वो चल पड़ी है। तो आ जाइए, मैं आपको एप्लास्टिक एनीमिया के कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा।